नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। हमारे साथ आज विष्णुपुरी जी महाराज बैठे हुए हैं, जो काफ़ी दिनों से प्रयागराज में रहते हैं और यहां से अपने ज्ञान की ज्योति सभी लोगों को बराबर बांट रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे विष्णुपुरी जी महाराज से कि भक्त और भगवान का कैसा संबंध होता है, कल्पवास क्यों किया जाता है, क्या कभी उन्होंने भगवान को एहसास किया है या भगवान को कभी देखा है, ऐसे उन्हें कैसे प्रेरणा मिली कि उन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके भगवान के द्वार पर आए। हमारे चैनल में स्वागत है महाराज जी आपका। और महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आप कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र में हैं? हम इस संस्था में 12 वर्ष हो गए हमारे को यहाँ पे। और हमारे पहले गुरु जी थे स्वामी सुंदरपुरी खड़ेश्वरी जी महाराज। उनकी संस्था है जम्मू कश्मीर से और जो है वो इस समय ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और उनकी संस्था अब हम संभाल रहे हैं प्रयागराज में, और जो है हरिद्वार में भी, और नासिक में 4 जगह कुंभ लगते हैं जी। चारों जगह हम ही देख रेख करते हैं। और जो है यहाँ हमारी 1986 से संस्था चलती हुई आ रही है बढ़िया से। मतलब महाराज जी भक्तों के आने जाने का जो है सुविधा एकदम बढ़िया से उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, यहाँ पर शिष्यों को ज्ञान भी दिया जाता है ब्रह्मत्व के बारे में? जी, दिया जाता है समय समय के अनुसार। हाँ जी, दिया जाता है। कितने शिष्य होंगे आपकी इस संस्था में? इस समय हमारे शिष्य जो हैं 100 के लगभग हैं शिष्य हैं। कुछ बिहार में बैठे हुए हैं, कुछ MP में, कुछ महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं। आप कितने सालों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? हम इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं 5 साल की उम्र से। 5 साल। तो अभी आप पारिवारिक हैं या आप घर गृहस्थ सब कुछ त्याग चुके हैं? हमने घर गृहस्थ सब त्याग दिया है और हम बचपन में ही इसी लाइन से जो है जुड़े हुए हैं गुरु जी के माध्यम से। तो आपके मन में कैसे आया कि आप गृहस्थ त्याग दें? क्योंकि देखा जाता है कि एक आम इंसान को गृहस्थ त्यागना सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि सबसे कठिन कार्य यही होता है कि किसी का मोह छूट जाए। तो आपके मन में ऐसा कैसे आया कि घर का मोह, माता पिता का मोह आपको नहीं आया, परिवार का मोह नहीं आया, और आप ने सब कुछ छोड़ करके आप एक गुरु के माध्यम से भगवान प्राप्ति के लिए निकल गए? ऐसा कुछ कारण रहता है, बिना कारण के आदमी घर नहीं छोड़ता है। और कुछ हमारे साथ ऐसी घटना घट गई, उसको हम बताना नहीं चाहते हैं। माता पिता का जो है स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जो है हमारे महाराज जी हमारे गांव में, गांव त्रेड़ू में मंदिर बनवा रहे थे। उसी कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय हमारे माता पिता गुजर गए। तब फिर एक गांव के प्रधान थे, उन्होंने जो है कागज पत्थर में लिख के महाराज जी को दान में दे दिया। अच्छा, आपको दान में दे दिया गया था जी। तो जो भी आपका व्रतबंध संस्कार होते हैं, जितने भी संस्कार होते हैं, तो वो सभी आपके गुरु महाराज ने करवाया? हाँ जी, उन्होंने कराया। तो आपने कभी ईश्वर को मतलब एहसास किया है? ईश्वर की भक्ति करते हुए आपने कभी ईश्वर को देखा है? हाँ जी, ऐसा महसूस हुआ और आत्मा में भी शांति मिलती है। सपना भी वगैरह आता रहता है, जो है भगवान का चित्र वगैरह सब दिखता रहता है। कौन से भगवान की आप आराधना करते हैं? दत्त भगवान। दत्त भगवान जी। क्या कुछ कहानी है दत्त भगवान की? जैसे भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी है, भगवान श्री राम जी की एक कहानी है, उन्होंने वनवास किया। तो दत्त भगवान की क्या कहानी है? कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं तो अच्छा रहे। दत्त भगवान की एक कहानी है। मां सूर्या के जो है पुत्र थे, और उनके पुत्र थे 3-4 सूर्य थे, चंद्रमा थे और दत्त महाराज। ये उनके मां सूर्य के पुत्र थे। तो इन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? मतलब एक आम इंसान की तरह इन्होंने जन्म लिया होगा। हाँ, तो ये भगवान कैसे बने? इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि लोगों ने इन्हें भगवान कहना शुरू कर दिया? इनके अंदर ये था कि जो है अपना तपस्या भजन करते थे, और जो है अपना ज्ञान जो है इनको माता जी की कृपा से था। अच्छा, तो आपने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की शरण में ना जा करके आपने दत्त भगवान को क्यों चुना? ये ऐसा है कि जूना अखाड़े के इष्ट है, और वैसे देवी देवता में हम लोग शंकर जी की पूजा करते हैं, और मेन हमारे दत्त भगवान है। अच्छा, तो यहाँ पर जो शिष्यों को ज्ञान दिया जाता है, तो उसमें भागवत भी सिखाई जाती है, रामायण भी सिखाया जाता होगा? नहीं, हमारे उसमें जो है नहीं सिखाया जाता है। हमारी और शाखा है, उनमें सिखाया जाता है।
यहाँ आप कल्पवास में रहते हैं, तो 1 साल में एक बार आते होंगे, 1 महीने के लिए। जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कल्पवास क्यों किया जाता है? कल्पवास इसलिए किया जाता है, कोई भी कामना रहे उसके लिए किया जाता है। और दूसरे में जो है कल्पवास जो है बहुत मतलब नियम और संयम से किया जाता है, और व्रत पूजा पाठ किया जाता है, भोजन जो है एक टाइम को लिया जाता है। अच्छा, दोपहर में। और भी जो धार्मिक स्थान है हमने देखा है वहाँ पर कल्पवास नहीं लगता है, केवल प्रयागराज में ही ऐसा होता हाँ है जी। कि हर 1 साल में कल्पवास होता है। तो बता सकते हैं ऐसी क्या मान्यता है यहाँ की कि हर 1 साल में कल्पवास होता है, हरिद्वार में नहीं लगता है और भी बनारस में नहीं लगता है, तो यहाँ पर क्यों लगता है? यहाँ पर इसलिए लगता है, ये सब तीर्थों का राजा है, और यहाँ पे जो है यहाँ की तरह जो है कहीं भी वैसा स्थान नहीं है। और कुंभ क्यों लगता है, सब जगह जो है 4 जगह लगता है कुंभ। इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में, उज्जैन में। और कुंभ इसलिए लगता है कि एक बार जो है कि देवता लोग अमृत लेके जो है सागर के किनारे से भाग रहे थे, तब वो पहले में जो है हरिद्वार आए, दूसरे में प्रयागराज में। यहाँ छुपाए तो फिर यहाँ भी पहुँच गए राक्षस लोग, फिर जो है आगे बढ़ते चला गए और स्थानों पर। तो यहाँ पर हर साल क्यों लगता है? हर साल ये जो है एक वो बन गया है सिस्टम, जिसको कहा जाए कि ये मतलब अब चल रहा है प्राचीन काल से। जी। और यहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम हाँ भी जी। होता है, हाँ जी। तो क्या अभी भी सरस्वती माता यहाँ पर देखा जाए तो आपको मतलब दिखाई तो नहीं देती हैं, तो क्या उनका अस्तित्व है या मिट चुका है? नहीं है, ये है, आपकी सही बात है। इसमें जो है सरस्वती जो है लुप्त है, और जब वो समय आता है ग्रहण का, तब जो है प्रकट होती है। तब प्रकट होती है। जी।